है कि पिछली बार 500 करोड़ में डील हुआ, इस बार 1000 करोड़ की मांग हो रही है और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए लेंगे, चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये बात कहां से आती है? ये तो बहुत अद्भुत विश्लेषण आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 लोकसभा सीट पर सेकंड नंबर पर अगर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी रहती है तो वो तो क्लेमेंट है, और अगर उनको किसी को सत्ता से बाहर निकालना है तो ऐसी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, महाविकास अघाड़ी को। बिल्कुल बराबर है, उनका सही है। आप ये समझ, उनको मैं जो रिस्पेक्ट शब्द ये जो बोला है, मैं जानबूझपूर्वक बोला है इसको। आप उनको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, उनके प्रति आपकी अभद्र भाषा होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी आप अभद्र भाषा में उनके साथ लेकर बात करते हो। आप रियलिटी में जा ही नहीं रहे हो। रियलिटी में अगर आप जाएंगे तो उनका वोट ट्रांसफर होता है। अगर उनका ऐसा है, अगर वो काम करते हैं तो उनका किसी के साथ अगर उन्होंने युति कर ली है तो उनका वोट ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर ऐसी अगर स्थिति में अगर कांग्रेस के साथ उनके युति होगी तो उनका वोट ट्रांसफर नहीं करते लोग इन लोगों के लिए। अगर वंचित का कोई युति अगर होगी तो वोट ट्रांसफर, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अकोला में देख लीजिएगा, अगर इनके पास महाविकास आघाड़ी का, अगर इनका वंचित को अगर वहां महाविकास आघाड़ी में स्थान मिल जाता है, अकोला की सीट अगर प्रकाश आंबेडकर जी को मिलती है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि जो आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस और वंचित का अगर मिला के अगर तो भाजपा को हरा सकते हैं, आप कितना वोट ट्रांसफर दे ये इलेक्शन में आप देख लीजिएगा। वोट ट्रांसफर नहीं होता कांग्रेस का। लेकिन अगर वंचित के साथ इनको यही चाहिए, वंचित का वोट चाहिए, लेकिन वंचित को वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे ये लोग। यही स्थिति है। प्रकाश अंबेडकर जी जो एडमेंट लगते हैं ना ये सब कार्य में, उसके कारण ये है, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास कैसे रहे, इसके लिए वो जो बार्गेनिंग करते हैं वो टफ बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग में मैं आपको बताऊं, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी जी के बारे में कहा था कि ये जब अक्रॉस द टेबल जब बैठते हैं तो बार्गेनिंग में बहुत ही टफ होते हैं मोदी जी। वो अपनी बात को छोड़ते नहीं है और जो अपनी बात मनवा के लेते हैं अक्रॉस द टेबल, इतनी उनकी खासियत है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना, वो राजनीतिक अक्रॉस द टेबल जब बैठते हैं तो प्रकाश अंबेडकर जी बहुत टफ होते हैं और अपने सिद्धांतों से हटते नहीं है वो। और उनके राजनीतिक गुण तो ऐसे, जो आज की उनका जो मीटिंग हुआ या 2 मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में उन्होंने पहले कहा है, वो देखो जब वो बैठने के लिए जाते हैं आगे, जब 2 पैर वो डालते हैं ना, तो वहां से निकलने के लिए तो वो रास्ता बना लेते हैं खुद ही। अगर वो युति अगर नहीं होती है, असफल होती है, डिस्कशन असफल होता है, तो उसका बाहर निकलने का मार्ग भी उसी वक्त वो तय कर लेते हैं। और वो जैसा हम मराठी में उसको कहते हैं, एक बाकी रखते हैं वो कोई भी चीज में, वो पूरा कोई काम नहीं करते। उसी का कारण है कि उनको पता है कि ये लोग साथ में रहेंगे या वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, उनके लिए दिक्कत है। और उनका ये जायज भी है, क्योंकि अखिलेश जी ये बात जो उत्तर प्रदेश में, जैसे कि पिछली दफा का जो एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश में, मायावती को 10 सीट आया, तो लोग कहते हैं कि मायावती के वोट में जो दूसरे वोटर हैं जिसका अलायंस था समाजवादी पार्टी के साथ, वो तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को 5 ही सीट आया और जो मायावती का वोट था वो ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके उलट महाराष्ट्र में स्थिति उल्टी है। महाराष्ट्र में जैसा सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर का वोट तो शिफ्ट होता है दूसरी को, लेकिन प्रकाश अंबेडकर में कोई दूसरा शिफ्ट नहीं करता है। और खासतौर से उन्होंने कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का जिक्र किया कि वो उन्हें वोट नहीं करते हैं। तो ये दोनों स्थिति एकदम उलट है। महाराष्ट्र में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। ये जो है ना, देखिए महाराष्ट्र में अलग है या उत्तर प्रदेश या ये जो है उत्तर भारत में अलग है, ऐसी बात नहीं है। ये अमूमन हर पार्टी के साथ इस तरह की घटना घटती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में जो गठबंधन था, उसमें हमेशा दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाते हैं कि उनका वोट शिफ्ट कर गया, उनका वोट शिफ्ट नहीं किया। मजे की बात ये है कि विधानसभा चुनाव में कई बार समझिए देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट तो इधर शिफ्ट किया और सपा का वोट उधर शिफ्ट नहीं किया। लोकसभा चुनाव में मायावती कह रही है कि इनका वोट शिफ्ट कर गया, उनका वोट शिफ्ट, और यही बात समाजवादी पार्टी भी वो के लोग भी कहते हैं।
देखिए मूल कहानी क्या है, शिफ्टिंग क्या होती है ये तो छोड़ दीजिए बात की। प्रकाश अंबेडकर वो बात सही बोले सूर्यकांत जी, प्रकाश अंबेडकर जिस समाज की राजनीति करते हैं, जिस तबके की राजनीति करते हैं, जाहिर सी बात है प्रकाश अंबेडकर उसके नेता है, बड़े नेता है, और उनके एक इशारे पर वो वोट शिफ्ट कर जाता होगा। लेकिन जिस पार्टी के साथ उनका गठबंधन होता होगा, हमें भी लगता है कि वो वोट उधर शिफ्ट नहीं करता होगा। ओबीसी का वोट हो, चाहे सवर्णों का वोट हो, अगरों का वोट हो, ये वोट हो सकता है नहीं शिफ्ट करता हो। और प्रकाश अंबेडकर इस मामले में बिल्कुल सही उनका अपना स्टेटमेंट है या कथन है या उनकी राजनीति है, और यही वजह है कि वो बार्गेनिंग भी करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बार्गेनिंग वो नहीं कर पाती हैं। उसका वजह क्या है, इसी साल देखिए एक बार मायावती जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है विधानसभा में, तो उनका खेल कुछ अलग होता है। एक बार समझिए कि अकेले लड़ती हैं, उनका खेल अलग होता है। जब अकेले लड़ी तो वो 0 सीट पर चली गई, और जब गठबंधन में लड़ी तो 10 सीट जीत गई, और जिसके साथ गठबंधन किया उसकी सीटें 5 हो गई। ये अद्भुत कहानी है। मायावती क्या कहती है, और समाजवादी, इसमें तो समाजवादी पार्टी को लॉस हुआ है उसमें, तो समाजवादी पार्टी का वोट उसमें मैं यही कह रहा हूं कि भारत का परिदृश्य अद्भुत है। स्टेट वाइज अगर आप कहें तो लोग जो कहते हैं कि मायावती जो काम करती है उत्तर प्रदेश में, प्रकाश अंबेडकर वही काम कर देते हैं बीजेपी के लिए खास तौर से। लेकिन ये जो नैरेटिव, एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों अलग अलग बात हो गई। ये बात तो साबित हो गई कि मायावती का वोट ट्रांसफर होता है, मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं होता है, मायावती में ट्रांसफर हो जाता है। प्रकाश अंबेडकर का वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर के में ट्रांसफर नहीं होता है। अब दूसरी बात यह है कि जो सूर्यकांत जी ने कही बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बनाने में, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये इनजस्टिस है, और चूंकि वो तबका दलित है इसीलिए आप उनके ऊपर जो मर्जी तोहमत लगा दें, और लगा सकते हैं आपकी तोहमत। जो पार्टी 6 विधान लोकसभा सीट में दूसरे नंबर पर है, उसको तो आगे रखना चाहिए ना महाविकास अघाड़ी को। वो क्यों नहीं रख रहे? दैट्स द डोमिनेंस ऑफ द बिगर पार्टी। और वो छोटे पार्टियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। जो सूर्यकांत जी ने कहा, बहुत मार्के की बात इन्होंने कही कि भाई अकोला में आप कह रहे हैं या 6 लोकसभा सीट जो है उसमें अगर सेकंड रंग की पार्टी है वो, तो आपको समर्थन करना चाहिए ना। वोट शेयर उनका स्पष्ट है। जो तीसरे लेवल पे जो गया है पार्टी, उनको समर्थन में खड़ा होना चाहिए। अगर आप महाविकास अघाड़ी के सदस्य होते हैं, तीसरे वाली पार्टी कह रही है कि नहीं आप हमें सपोर्ट कीजिए दूसरे वाली पार्टी को, ये तो ग्रॉस इनजस्टिस है ना। सूर्यकांत, एक चीज मैं बता दूं कि जो प्रकाश अंबेडकर जी की जो पॉलिटिक्स है, इतना तो तय है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी के साथ राजनीति में उनको सूट नहीं करता है। दूसरी चीज है, जहां कांग्रेस की बात है, तो अभी तो कांग्रेस या एनसीपी या शिवसेना का जो महाअघाड़ी गठबंधन है, उस गठबंधन के नियरेस्ट करीब करीब प्रकाश अंबेडकर हैं। अभी उनको लेकर जो है सीट देने की बात भी हो रही है, 2-3 सीटें उनको देने की बात हो रही है। मजे की बात उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस अब 3 सीट है, 3 सीट जो है तीनों दलों को अपने अपने खाते से उनको सीट देने की बात है। 10 सीटें महाराष्ट्र में जो है ना थोड़ा सा परेशानी वाला है, जहां पर उलझन फंसा हुआ है, उसमें प्रकाश अंबेडकर के लिए भी 3 सीटों की बात चल रही है। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस का भी वोट बैंक दलित, मुसलमान, ओबीसी या तमाम तरह के सवर्ण भी रहे हैं महाराष्ट्र में। जातीय समीकरण कांग्रेस में कहां पर है ये मैं नहीं जानता। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में कृषि प्रदेश में कोई जातीय समीकरण नहीं है, कोई जात उसके साथ खास जात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रकाश अंबेडकर जिस जाति और समाज को लेकर आगे बढ़ते हैं या जिसकी राजनीति करते हैं, हमें भी लगता है कि प्रकाश अंबेडकर को वहां बढ़ाना चाहिए। भले ही 2 सीट हो, 3 सीट हो, लेकिन जिन सीटों पर उनकी पकड़ है, जहां पर दूसरे पोजीशन पर है,
जहां वोट बैंक उनका ज्यादा है, उनके प्रति दलितों का रुझान भी है, तो कांग्रेस को या एनसीपी को या शिवसेना, उद्धव शिवसेना को उनको सपोर्ट करना चाहिए और वहां पर उनको 2-3 सीटें देनी चाहिए। इससे महाअघाड़ी को मजबूती मिलेगी। और प्रकाश अंबेडकर, ये जो प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में तो ये बातें चलती है कि हमारा वोट बैंक शिफ्ट करता है, तुम्हारा नहीं करता है, ये फालतू की बातें हैं। ये सारी पार्टी अपने अपने तरीके से इस बात को कहती है। प्रकाश अंबेडकर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।